नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे धारा 5, जो कहती है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। मतलब जब मामला कोर्ट में चलेगा और एविडेंस स्टेज पे होगा तो किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 5 कहती है कि किसी वाद या कार्रवाई में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्य के जिन्हें एतस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध द्वारा ये साबित करने से निरहित कर दिया गया हो। अब इसे थोड़ा अपन दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि ख की मृत्यु कायित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कायित करने के लिए क का विचारण किया जाता है। क के विचारण में निम्न तथ्य विवादक है, जैसे क का ख को लाठी से मारना, क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कायित करना, ख की मृत्यु कायित करने का क का हाथ से होना। वहीं सिविल मामलों में जहां एक वादकर्ता अपने साथ वह बंद पत्र जिस पर वो निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता, तो धारा 5 उसे इसे योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्रवाई के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बंद पत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। मतलब धारा 5 ये कहती है कि कोर्ट में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और किन तथ्यों का नहीं दिया जा सकता। और ये घोषित करती है कि किसी वाद या न्यायिक कार्रवाई में विवादक तथ्यों का और ऐसे अन्य तथ्यों का जिसे इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए साक्ष्य दिया जा सकता है। न्यायिक कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य उन तथ्यों के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करना है जिन पर मौलिक विधि द्वारा अधिकार या दायित्व का अस्तित्व निर्भर करता है। सुसंगति दो तथ्यों के संबंध पर निर्भर करती है और उनका संबंध ऐसा होना चाहिए जिससे न्यायाधीश को यकीन हो जाए कि विवादक तथ्य क्या थे। इस धारा का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित करना है ताकि न्याय में अनावश्यक विलंब एवं वैसे बचा जा सके। क्वेश्चन बता विवादक तथ्य कौन से, तो वे तथ्य हैं जो न्यायालय के समक्ष विवाद के विषय हैं और ऐसे तथ्यों पर पक्षकारों का उत्तरदायित्व, कर्तव्य, अधिकार आदि निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क पर ख की हत्या का आरोप है, विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक तथ्य होंगे। क ने ख पर तलवार से वार किया, वार से ख की मृत्यु हुई, क का हाथ से ख की मृत्यु कायित करना था, ये सब विवादक तथ्य हैं। इसके दूसरे पैरे में सुसंगत तथ्य की बात की हुई है। जहाँ तक सुसंगत तथ्यों का संबंध है, ये कहा जा सकता है कि एक तथ्य दूसरे का सुसंगत होगा जब एक तथ्य दूसरे से इस प्रकार संबंधित है कि जिस प्रकार अधिनियम में दिया गया है। मतलब धारा 6 से लेकर धारा 55 में वो प्रक्रिया दी गई है कि एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत घोषित किया जाता है और अगर वो सुसंगत हो जाता है तो वो उस तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि धारा 5 में जो नियम साक्ष्य का नियम है कि विवादक तथ्यों का या केवल उन तथ्यों के बारे में जो विवादक तथ्यों से सुसंगत है साक्ष्य दिया जाएगा, अन्यों का नहीं। एग्जाम्पल के लिए और लेते हैं कि ख की जो पहले एग्जाम्पल था ख की हत्या करने का, वही एग्जाम्पल है। इस तरह सुसंगतता और ग्राह्यता दो चीज़ हो गई यहाँ पे। तो सुसंगतता और ग्राह्यता में थोड़ा अंतर है। ग्राह्यता तर्क के आधार पर न होकर कठोर विधि के नियमों के आधार पर आधारित होती है, जबकि सुसंगतता तर्क एवं संभावनाओं के नियम पर आधारित होती है। ग्राह्यता धारा 56 के पश्चात वर्णित है, जबकि सुसंगतता धारा 5 से लेकर 55 तक वर्णित है। कोई तथ्य सुसंगत कैसे होगा वो धारा 5 से 55 तक बताया गया है और वो तथ्य ग्राह्य कैसे होगा उसकी धारा 56 के पश्चात वर्णित है।
ग्राह्यता के नियम ये घोषित करते हैं कि क्या कुछ सुसंगत प्रकार के साक्ष्य ग्राह्य किए जाएं या अपवर्जित किए जाएं, जबकि सुसंगतता के नियम ये घोषित करते हैं कि क्या सुसंगत है। ग्राह्यता सुसंगत तथ्यों को साबित करने का उपाय एवं तरीका है। भारतीय साक्ष्य विधि में सुसंगतता का अर्थ कौन से तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित किए जा सकते हैं। कोई तथ्य तभी ग्राह्य हो आवश्यक रूप से सुसंगत है, सभी तथ्य जो सुसंगत हो वह आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं हो सकते। इस तरह धारा 5 ये स्पष्ट करती है कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और किन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता।